हेलो। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 8 होगा। 7 तक अभी हम कर चुके थे। तो ये हमारा जो लेक्चर नंबर 8 होगा, इसमें हम प्रॉब्लम्स अच्छे प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो अभी हम कर चुके थे, जैसे कि एपी के बारे में जो है वो कंसेप्ट हम देख लिए थे कि ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ये फॉर्मूला। ये ए एन को हम टी एन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो एपी का कुछ कंसेप्ट जो है वो आपको हम बता दिए थे। तो इसका यूज़ करके हम एक प्रॉब्लम्स भी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे। तो एक क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर हम फिर से एक बार करना चाहते हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा बिल्डअप हो। ठीक है, तो क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए आप नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। बोर्ड पे इसलिए हम नहीं लिखना चाहते क्योंकि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, इसलिए हम क्वेश्चंस को मुंह से बोल देते हैं। आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए अगर हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं तो। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कोई उसके लिए ये प्रेशर नहीं कि आपको ये वीडियो से पढ़ना ही है। तो प्लीज़ आप अगर पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो क्वेश्चन को नोट डाउन करें। कार्ड्स नंबर्ड, आपके पास ऐसा है क्वेश्चन है कि कार्ड्स नंबर्ड 11 to 60 आर केप्ट इन अ बॉक्स। कार्ड्स नंबर्ड 11 to 60 आर केप्ट इन अ बॉक्स if a card is drawn at random from the box. If a card is drawn at random from the box, find the probability that the number on the drawn card is, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है, उसको लिखिएगा एन ऑड नंबर। क्वेश्चन फिर से एक बार मिला लीजिएगा। कार्ड नंबर 11 to 60 are kept in a box. If a card is drawn at random from the box, find the probability that the number on the drawn card is, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एन ऑड नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है एन ऑड नंबर। सेकंड क्वेश्चन है कि ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सेकंड क्वेश्चन है कि ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि डिविजिबल बाई 5। थर्ड प्रॉब्लम है आपका डिविजिबल बाई 5। एंड फोर्थ वन है आपका ए प्राइम नंबर लेस देन 20। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि 11 से 60 तक आपके पास क्या है नंबर है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 होगा, ठीक है। 11 to 60 आपके पास नंबर है। 11 to 60 नंबर से, इसका मतलब कल हम इस प्रॉब्लम्स को बता चुके थे कि 60 माइनस 11 दैट इज होता है कितना है 49। 49 जब एक ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 50। इसका मतलब 11 to 60 में टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं 50। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले तो n इक्वल टू हमारा कितना है 50। ठीक है, अब बात को ध्यान से थोड़ा देखिएगा यहाँ पे कि 11 to 60 में जब n इक्वल टू 50 है तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑड नंबर अगर 11 to 60 में से किसी एक कार्ड को अगर रैंडमली उठाया जा रहा है तो वो ऑड नंबर होगा। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, n इक्वल टू जैसे 50 है तो इसका दो मेथड्स होता है। एक M1 मेथड हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि जैसे देखिए इस क्वेश्चन को कि 11 to 60 है, इसका मतलब 11, 12, 13, 14, 15 कंटिन्यू 60 तक है और वो टोटल नंबर कितने हैं 50। तो आपको ये बात हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे कि जैसे नंबर 50 तक है, मतलब 50 नंबर्स है, तो उसमें से 25 नंबर्स क्या होंगे इवन होंगे और 25 नंबर्स कैसे होंगे ऑड होंगे। तो इसीलिए हम M1 मेथड से विदाउट यूज ऑफ कंसेप्ट ऑफ एपी का हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू 25। और जब ऑड नंबर की संख्या कितना है 25, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल ऑड नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑड नंबर कितना है 25 और टोटल नंबर हमारा कितना है 50। तो हम कह सकते हैं 50। इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2 विदाउट यूज कंसेप्ट ऑफ एपी। अगर इसको हम एपी के कंसेप्ट से अगर बताने की कोशिश कर रहे हैं M2, मतलब क्या है कि आपको हो सकता है कि ये चीज़ में आपको समझने में तकलीफ हो रही है कि मतलब नंबर ऑफ ऑड कैसे 25 होगा। तो बात को यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये जो नंबर है वो क्या होगा 11, 12, 13 डॉट 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 60 तक है। तो हम ये चीज़ आपको कल बता चुके थे कि हमारा क्या होता है, ये जो 60 है वो कितना टर्म पे वो चीज़ हम चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा मतलब 60 है, कितना वो टर्न पे वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। 60 इक्वल टू ए मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म मीन्स 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 60 इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1। यहाँ से कैंसिल होने के बाद आप देख रहे हैं कि 60 इक्वल टू 10 प्लस n। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारा कितना आया 50। इसका मतलब कि 60 जो वैल्यू है वो कितना हो रहा है आपको n का वैल्यू 50 का मतलब है कि ये 50th टर्म है। ठीक है,
50th टर्म है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप आप देखिएगा, इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि जब ऑड नंबर होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, 11, 13, 15, 17, 19 डॉट डॉट डॉट। तो 60 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो उससे जस्ट पीछे वाला नंबर हम लेंगे 59, तो हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो आप ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आप चेक कर सकते हैं। ये भी फाइंड आउट आपको पता चल जाएगा ये जो 59 है वो इस AP का पार्ट होगा या नहीं होगा, उस चीज़ को भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं कि 59 होगा या नहीं होगा, उस चीज़ को देख लीजिएगा। तो जैसे ए एन इजक्वल टू कितना हमारा, ए एन इजक्वल टू 59 इजक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए, तो ए मीन्स 11, एन माइनस वन इंटू डी, तो एन माइनस वन इंटू यहाँ पे डी का वैल्यू 2 हो रहा है, वो चीज़ को आप देख रहे हैं 59 इजक्वल टू 11 माइनस 2 एन माइनस 2, यहाँ से आपका आया 9, ठीक है, इसको माइनस करेंगे 9 माइनस 2 एन 59, तो इसको इधर लेके आप आ सकते हैं। तो ये हमारा क्या चाहिए आ रहा है वैल्यू, आप देखिएगा ये माइनस में आ रहा है क्या, एन का वैल्यू हमारा क्या है, निगेटिव हो रहा है क्या, यहाँ से चेक कीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 2n माइनस 2 ये हमारा प्लस में आएगा, 2n माइनस 2, तो ठीक है, यहाँ से अब क्या आ रहा है प्लस में, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा देखिएगा, 9 प्लस 2n, तो 50 इजक्वल टू 2n, तो n का वैल्यू कितना है हमारा 25। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि n इजक्वल टू 25 का मतलब हुआ 25th टर्म जो है इस AP का 59 होगा। इससे हमको ये पता चल कि n का वैल्यू क्या, इंटीजर का मतलब होता है कि ये जो लास्ट वैल्यू है वो इसमें एक्सेप्ट होगा, मतलब इस AP का जो है वो 25th टर्म है। अगर मान के चलिए यहाँ पे n का वैल्यू इंटीजर ना हो के वो किसी फ्रैक्शनल नंबर में होता तो हम कह सकते थे कि जो नंबर है ये इस AP का पार्ट नहीं है। तो अभी हमारे लिए पता चल गया कि n इजक्वल टू 25th टर्म जो वो 59 है, इसीलिए तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड वाले कितने होंगे 25, और चूंकि टोटल नंबर कितने थे 50 माइनस 20 दैट इज 25, तो हम कह सकते हैं कि इवन नंबर वाले भी कितने होंगे 25। कॉमन सेंस की बात है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस मेथड से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑड दैट इज 25 अपॉन टोटल नंबर मीन्स 15, तो हम कह सकते हैं 25 अपॉन 50 दैट इज 1/2, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया आपका 1/2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, उसको आप एक बार देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट को देखिएगा ध्यान से। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर का नंबर जैसे मान के चलिए 11 to 60 है, तो इसके बीच कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे मान के चलिए कि इसके बीच 16 लाइज करेंगे, 11 के बाद जस्ट वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 16 होगा। 16 किसका होता है, 4 × 4, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 × 5 दैट इज 25, ठीक है। उसके बाद 6 × 6 दैट इज 36, 7 × 7 49, 8 × 8 64। तो क्या 64 हम रिजेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 11 to कितना है 60 है। बात से ध्यान से देखिएगा, 11 to 60 है, तो इसका मतलब 11 से छोटा वाला जो भी होगा, जैसे मान चलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा 4। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 3 का स्क्वायर से हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, 4 से स्टार्टअप होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 16 जो है वो फर्स्ट इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा इसके बीच में, 11 to 60 के बीच में, और लास्ट नंबर हमारा कितना होगा 49 होगा। एक बार आप फिर से मिला सकते हैं, 4, 5, 6 और 7 का ही आएगा, 8 का नहीं आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर कितने हैं, ओनली एंड ओनली 4। तो हम कह सकते हैं जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इस चीज़ को आप समझ जाएंगे। गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिना टाइम वेस्ट किए, इसको हम नहीं आपको ज़्यादा लिख के बताने चाहते, खैर। तो इसको क्या कहते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 ही ऐसे वैल्यू है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू कितने हैं 4 अपॉन टोटल नंबर मीन्स होता है 50, तो 2 2 जा 4 और 2 25 जाए, इसका मतलब आपका वैल्यू कितना है 2/25। आपका आंसर 2/25 आना चाहिए। अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम था, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड प्रॉब्लम था, आपसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा जा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए अभी इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाता है परफेक्ट क्यूब नंबर, तो परफेक्ट क्यूब नंबर क्या क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 3 का क्यूब कितना होता है आपको पता है 29, 4 का कितना होगा 64, 4 का कितना होगा 64, तो 64 एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब केवल कितना होगा 27 एक्सेप्ट होगा। तो हम कह सकते हैं 1/50 दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट क्यूब नंबर। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इस
तरीके से आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आप खुद भी सोच सकते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट क्या था हमारा, वो चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। हमसे पूछ रहा है वो कि डिविजिबल बाई 5, ध्यान से देखिएगा। जैसे 11 to 60 है, 11 to 60 होगा तो डिविजिबल बाई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाई 5। तो देखिएगा जैसे 11 to 60 होगा तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा जो 5 से डिविजिबल हो, दैट इज 15, 50, 20, 25, 30, 35, ठीक है। लास्ट नंबर कितना हमारा 60, जो कि 60 जो है वो भी हमारा क्या है 5 से डिविजिबल है। अब हम एक मेथड देखिएगा ध्यान से, एक मेथड हम इसको गधा मेथड से ऐसे कर सकते हैं कि 15 से स्टार्ट है हमारा नंबर और 60 पे जाके ख़त्म है, तो टोटल नंबर कितने आ रहे हैं उस चीज़ को आप हाथ पे कैलकुलेट करके कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 40 में होगा 7, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो ये मेथड को हम कह सकते हैं गधा मेथड, जिससे आपको नहीं सॉल्व करना है। सॉल्व किससे करना है, M2 मेथड। क्यों, हम जो मेहनत किए हैं आपको AP बता करके उस चीज़ को यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 15, तो हम कह सकते हैं AN = A + n-1 × D, ठीक है। तो AN मतलब हमारा लास्ट टर्म कितना 60, तो 60 = फर्स्ट टर्म कितना 15 प्लस AN-1, n को ध्यान से देखिएगा n-1 × D, D का वैल्यू कितना आ रहा है समय देखिएगा 5 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 5 से डिविजिबल है। तो 60 = 15 + 5n-5, तो यहाँ से क्या आएगा 10 + 5n 60, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5n = 50, तो n = कितना है हमारा 10, ठीक। मतलब आपको दिख रहा होगा, हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा स्पीड होने की वजह से आपको ये चीज़ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप कोशिश करें इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं मेरी आवाज़ से भी कनेक्ट करने को इस चीज़ को। तो n = हमारा कितना वैल्यू 10। अब ध्यान से देखिएगा n का वैल्यू 10 आया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि जो 60 है वो इस AP का 10th टर्म है। क्या है हमारा 10th टर्म है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाई 5। तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल वाले कितने आ गए भाई 10, नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं 10, तो 10 अपॉन, ठीक है, और 11 से लेकर के, तो 11 से लेकर के 60 तक में टोटल नंबर कितने थे 50, तो हम कह सकते हैं 10/50, दैट इज इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना आया 1/5 आया। इसी प्रॉब्लम्स को अगर हम ऐसे भी पूछ ले आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाई 2, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाई 3, तो आप आराम से बना सकते हैं 4 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल, किसी भी नंबर से डिविजिबल अगर आपसे पूछ दे तो आप आराम से बना सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, परफेक्ट क्यूब वाले इसमें प्रॉब्लम्स आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपको हम यहाँ बताना चाहते हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछ ले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिविजिबल बाई 2 और 3, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान केंद्रित करके इस चीज़ को देखिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिविजिबल बाई 2 और 3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वहाँ छिपा हुआ है 2 और 3 का मतलब क्या, उस चीज़ को कनेक्ट कीजिएगा। 2 और 3, और का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में हम आपको बता चुके हैं प्लस, तो इसका मतलब 2 + 3, इसका मतलब कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और वो नंबर क्या हो 3 से भी डिविजिबल हो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। 2 से भी डिविजिबल हो, प्लस का मतलब 3 से भी डिविजिबल हो, इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी नंबर हो डिविजिबल हो। तो ऐसा मैथमेटिक्स का रूल है कि जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे और 3 से डिविजिबल होंगे वो सारे नंबर 6 से डिविजिबल होंगे। जैसे मान के चलो सपोज कीजिए हम कह रहे हैं कि 6 नंबर, ठीक है, 6, तो 6 क्या है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से क्या है डिविजिबल है। जैसे मान के चलिए आप किसी भी नंबर को उठाइए 12 क्या है हमारा 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 आप क्वेश्चन नंबर 9 का 5 पार्ट में बना सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिविजिबल बाई 2 और 3। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आ गया आपका कि इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कैसे होगा कि 6 वाले सर्च करें आप, तो 6 वाले मतलब 12, 18 ... 60 तक, फिर आप क्या करें ये n जो है वो कितना टर्म है उस चीज़ को आप कनेक्ट कीजिएगा, आप n फाइंड आउट कीजिए, जितना नंबर पॉसिबल होगा उतना अपॉन दैट इज द प्रोबेबिलिटी। अगर हम इसको फाइंड आउट करके अगर आप बता दें आपको तो क्या आएगा वो चीज़ को देखिएगा बस। an = a + n-1 × d हम कह सकते हैं, तो an का वैल्यू हमारा क्या है 60, an का वैल्यू हमारा कितना है 12 + n-1 × d, और d का वैल्यू कितना होगा ध्यान से देखिएगा 6, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 60 + 6n - 6, तो यहाँ से हम कहते हैं 60 = 6 + 6n, ठीक है।
तो यहाँ से कितना आएगा 54 इक्वल टू 6 एन, तो एन का वैल्यू हमारा कितना है 9। इसका क्या मतलब है, एन का वैल्यू जैसे 9 है, इसका मतलब ये nthवां टर्म मीन्स 60 जो है वो कितना है nthवां टर्म, 9वां टर्म। इसका मतलब टोटल नंबर कितने हैं 11 to 60 में जो 6 से डिविजल हो रहे कितने हैं भाई 9, तो नंबर प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होंगी, तो नीचे में कितना होता है हम जानते हैं टोटल नंबर। टोटल नंबर मीन्स जो आपको 50 आया है, ठीक है, और पॉसिबल कितने हैं 6 से डिविजल तो 9, तो 9/50 ये आपका क्या होगा आंसर होगा। कटेगा तो काट के आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का, ये 5 था जो आपको बुक्स में नहीं पूछा गया था, ये हमारे द्वारा क्रिएट किया गया था, ये बुक्स में नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 नोट डाउन कीजिएगा। एक मज़ेदार क्वेश्चन हम आपको डेली लाइफ से कनेक्टेड करवाते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चंस को आप बचपन में भी आप जरूर देखे होंगे, इस चीज़ को फील कर पाएंगे अभी, तो आप कोशिश करें उस चीज़ को समझने का, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है, आप नोट डाउन कीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि लिखवाना आपके लिए टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम चाहते हैं आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। आज मूड है ओनली क्वेश्चन करने का, इसलिए हम क्वेश्चन पे आज दौड़े जा रहे हैं एकदम से। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा एकदम स्पीड में, बुलंदी में, जोश के साथ। हाउस द जोश होना चाहिए हाई सर। तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। ए पिगी बैंक मीन्स क्या होता है सुनिएगा पहले ध्यान से। जैसे क्या होता है ना कि बच्चा वाले दारू को हम क्या बोलते हैं फ्रूटी, बच्चे वाले दारू को हम क्या बोलते हैं फ्रूटी, उसी प्रकार बच्चा के बैंक को हम कुलिया कहते हैं। कुलिया मीन्स चुकिया, जो बचपन में हम जानते हैं कि एक मिट्टी का बर्तन होता है जो कुम्हार के यहाँ 10 रुपये में मिलता है, और उसमें हम बच्चे जब होते हैं तो क्या होता है उसमें 1 रुपये 2 रुपये जब मम्मी और पापा देते हैं तो हम उसको उसमें डालते हैं। हो सकता है कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे ये चीज़ करते होंगे। तो चुकिया मीन्स या पिगी मीन्स होता है वो चीज़ कुलिया या चुकिया, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, या फिर उसको बहुत सारे लोग बच्चा वाला बैंक भी बोलते हैं। तो खैर ये इंपॉर्टेंट मैंने नहीं रखता है कि ये इसका नाम क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट ये कि मैथमेटिक्स में इससे क्या होता है उस चीज़ को देखिएगा। अ पिगी बैंक कंटेंस 150 पैसा कॉइन्स, मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ए पिगी बैंक कंटेंस 150 कॉइन्स, नोट डाउन स्पीड में कीजिएगा। 50 RS1 कॉइन्स, ठीक है, 20 RS2 एंड 10 5 कॉइन्स। क्वेश्चंस को हम समझाएंगे इसलिए आप पहले फाइंड आउट फटाफट लिखना स्टार्ट करें। ए पिगी बैंक कंटेंस 150 पैसा कॉइन्स, 50 RS1 coins, 20 RS2 coin and 10 5 coins and 10 RS5 coins. Okay, if it is equally likely that one of the coins with fall, and when the bank is turned upside down, find the probability the coin falling out will be। फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना कि फर्स्ट पार्ट लिखिएगा आप इसको। ए 50 पैसा कॉइन, फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि ए 50 पैसा कॉइन। सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि ऑफ वैल्यू मोर देन RS1, ऑफ वैल्यू मोर देन RS1। थर्ड इसका पार्ट है, उसमें लिखिएगा ऑफ वैल्यू लेस देन RS5, ऑफ वैल्यू लेस देन RS5, ठीक है। और फोर्थ पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि RS1 और RS2 का कॉइन। ओके, क्वेश्चंस को एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक मीन्स चुकिया। उसमें क्या है कि 100 नंबर जो है वो 50 पैसे कॉइन्स की है। मतलब ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 पैसा कॉइन्स, जो हमारा 50 पैसा मतलब 50 पैसा का जो कॉइन है, जो हमारा 50 पैसा का कॉइन है उसका नंबर उसमें कितना है 100। ध्यान से सुनते जाइएगा। उसके बाद RS1 रुपये का, RS1 रुपये का नंबर जो है उस बैंक में कितना है 50, ठीक है। उसके बाद RS2 रुपया, RS2 रुपया मतलब 2 रुपया का जो उसमें नंबर है वो कितना है 20। अब RS5 का, RS5 मीन्स 5 रुपये का जो सिक्का है उसमें कितना है 10, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा था कि हम क्या करते हैं, बात को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको हो सकता है कि फील इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप इसको केवल प्रॉब्लम सॉल्व करने के दायरे से देख रहे होंगे। आप मेरे दायरे से एक बार चीज़ को कनेक्ट करें। जैसे मान के चलिए आपके पास कुलिया है, उसमें ऐसे पैसे हैं जैसे ये नोट डाउन किया हुआ, मतलब RS 50 पैसा का है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का है। अब बच्चा में क्या होता है, आप लोग पता नहीं आप लोग किए होंगे कि नहीं, अपन तो बहुत किए हैं ये चीज़ बचपन में।
जैसे मान के चलिए क्या होता है कि लड़का लोग जो है वो बेसिकली इस चीज़ को पैसा जमा नहीं करता है, तो उसकी सिस्टर जो होती है बड़ी वाली छोटी वाली वो पैसा जमा करती है। तो हम जब बच्चे थे तो क्या करते थे कि इस पैसा में, जैसे मान के चलिए मेरी सिस्टर है, बहुत सारे 3 सिस्टर हैं, तो वो जो मेरी दीदी थी वो इसमें पैसा जैसे जमा करती थी, तो जैसे मेरी मम्मी और मेरी दीदी लोग दोपहर के टाइम में सो गई रहती थी, तो हम क्या करते थे इस पैसा में से, इस बैंक में से पैसा को चुराते थे। वो चुराते कैसे थे, तो आराम से हम एक अगरबत्ती की लकड़ी लेते थे छोटा सा, और उसके बाद एकदम धीरे से उसको हम पलटते थे, और उसके बाद हम क्या करते थे तो उसको हम एक एक पैसा करके निकाल लेते थे, और ऐसे करके हम 20 से 25 रुपये लेते थे, उससे ज़्यादा तो नहीं। खैर ये वीडियो के मार्फत से उन तक ये सूचना पहुंच गया तो ये गलत बात है, क्योंकि ये हमारा चोरी का पता हो जाएगा मेरे घर में। तो खैर, तो 15-20 रुपये हम निकालते थे, और जो हमको छोला भटूरा या हमको कभी अगर कुछ लेना होता था चॉकलेट बिस्किट तो हम खाते थे। तो बेसिकली क्या है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से कि ऐसे चीज़ को आप कनेक्ट कीजिए। जब हम बचपन थे तो इस के बारे में कभी सोच नहीं सकते थे कि इसके ऊपर भी मैथमेटिक्स काम कर रहा है, लेकिन जब हम बड़े हो गए और प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे तो मुझे ये चीज़ की बहुत खुशी हुई जानकर के प्रोबेबिलिटी वहाँ भी आता है। मैथमेटिक्स जो है एक चीज़ आपका हम 10 सेकंड टाइम लेना चाहते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। एक चीज़ आप रोचक घटना सुन लीजिएगा। मैथमेटिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी मतलब ये जो वर्ल्ड है उसको समझने का ये एक हिडन कंसेप्ट होता है। मतलब ये ऑक्सफोर्ड के जो मैथमेटिशियन है, मतलब ऑक्सफोर्ड के जो प्रोफेसर्स हैं, उनका ये स्टेटमेंट है कि मैथमेटिक्स इज़ द हिडन सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। आपको समझ में आ गया? तो इसीलिए मैथमेटिक्स जो है बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि मैथमेटिक्स का जो है वो डेली लाइफ में कोई यूज़ नहीं, लेकिन हो सकता है कि उनको नॉलेज नहीं हो। आप जो भी चीज़ कर रहे हो, आप फ़ोन चला रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, वो सारे जगह क्या है मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो खैर हम आते हैं पॉइंट पे। तो हमारा ये प्रॉब्लम्स था। ठीक है, इस प्रॉब्लम्स में आपसे क्या पूछा जा रहा है वो चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि जब पैसा आप उल्टा करके निकाल रहे हो तो अब 50 पैसा ही आएगा, मतलब 50 पैसा ही आपका आने का चांस है। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग RS 50 पैसा। पॉइंट क्या होगा ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं हमेशा नंबर ऑफ पॉइंट पॉसिबल, मतलब 50 के लिए निकाल रहे हैं, इसका मतलब 50 पैसा वाला कितना है, तो हम कह सकते हैं 100। तो ऊपर में कितना हो जाएगा हमारा 100, और नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा टोटल नंबर ऑफ द कॉइन्स पॉसिबल, मतलब क्या क्या चीज़ के पॉसिबल। तो RS 50 पैसा के 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये, इसका मतलब सबको कनेक्ट करेंगे आप तो कितना जाएगा 100 + 50 + 20 + 10, 150 + 20 70 10 80, इसका मतलब 180। तो 0 0 कैंसिल आउट, 2 9 18, 2 5 10, इसका मतलब कितना है हमारा वैल्यू 5/9। एक बार फिर चेक कर ले, 100/18 मतलब 0 0 कट्टा, 2 5 10 और 2 9 18, इसका मतलब 5/9 वैल्यू। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा 5/9 आएगा। इस चीज़ को और अच्छा से समझाने के लिए आप ध्यान से देखिएगा। 5/9 × 100 मतलब 500/9 मीन्स कितना होता है देखिएगा, 9 5 45 50। ठीक है, 45 5 0 मतलब 55। तो अब देखिएगा इसका क्या मतलब हुआ, 55 का क्या मतलब है कि मतलब आप जो पैसा निकाल रहे हैं उसका 55% चांस है कि आपका पैसा 50 पैसा ही निकलेगा। केवल 45% ही चांस है कि अब उसमें से ये वाले निकलेंगे, और 55% चांस है कि 98 पैसा ही मिलेगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी कहता है। नाउ सेकंड पॉइंट आपका क्या है, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चंस का, उस चीज़ को देखिएगा। सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है ऑफ वैल्यू मोर देन 5, वो मोर देन 1। ठीक है, मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब अब हम जब पैसा निकाल रहे हैं इसमें से तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो जो सिक्का होगा वो 1 रुपये से ज़्यादा का हो। तो 1 रुपये से ज़्यादा का हो, इसका मतलब 50 पैसा का कॉइन नहीं आना चाहिए, और RS 1 रुपये का भी कॉइन नहीं आना चाहिए। तो हम इस दोनों को क्या करते हैं कैंसिल। तो इसका मतलब RS 2 रुपये और 5 रुपये का हो सकता है। क्यों? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन RS 1 रुपया इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल नंबर में हम इसको माइनस नहीं करेंगे, टोटल नंबर में ये भी आएंगे। क्यों? क्योंकि उस कुलिया में तो ये भी नंबर है ना, मतलब RS 50 पैसा और 1 रुपये बोले तो ऑलरेडी है। तो हमको क्या करना है कि ये नंबर तो टोटल में इंक्लूड होंगे, इसीलिए टोटल में तो हमारा कोई चेंजिंग नहीं आएगा, टोटल में 180 आएगा। लेकिन गेटिंग मोर देन RS 1, इसका मतलब ओनली 2 रुपया और 5 रुपये वाला कॉइन को क्या होगा आने की प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या है। तो 20 + 10 दैट इज 30, 0 0 कैंसिल आउट, 3/6 दैट इज 1/6, 1/6 × 100, इसका मतलब 6, इसका मतलब 100/6, तो 16 6 96 मीन्स 16 पॉइंट समथिंग। तो आप कह सकते हैं कि ओनली 16%, मतलब 16% ही आपका चांस है कि RS 2 रुपया और 5 रुपये का क्या होगा
कॉइन आएगा। वैसे भी आप देखते होंगे क्या होता है कि 5 रुपये का जो कॉइन है वो थोड़ा क्या होता है, मोटा होता है, उससे थोड़ा पतला 2 रुपये का होता है, उससे पतला 1 रुपये का होता है। तो जनरली आप जब भी पैसा निकालोगे तो देखोगे ये भी होता है, आप गौर करोगे कि 50 पैसा का कॉइन बेसिकली छोटा भी होता है, जिसकी वजह से जल्दी आने की उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसलिए उसका कितना था 55%, इसका कितना आ रहा है आपका 16%। नो, थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन का आप कीजिएगा। थर्ड पार्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड था ऑफ वैल्यू लेस देन 5। ओके, ऑफ वैल्यू लेस देन 5 मीन्स क्या हुआ है, बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 1 था यहाँ पे, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 5। मीन्स इस चीज़ को हम ऐसे कनेक्ट कर ले, क्या ध्यान से देखिएगा, आज थोड़ा मूड है मैथमेटिक्स का मूड में। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 5, लेस देन RS5, मतलब 5 रुपये से कम वाला। तो 5 रुपये से कम वाला में क्या चीज़ होगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब 5 रुपये वाला भाई पहले कटेगा, बोलिए 5 रुपये से कम वाला। तो 5 रुपये से कम वाला में ये भी कॉइन एक्सेप्ट होगा, ये भी कॉइन एक्सेप्ट होगा, ये भी कॉइन एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब टोटल नंबर में तो कोई अंतर ही नहीं आएगा। टोटल नंबर कितना होगा 160, और नंबर ऑफ पॉसिबल कॉइन लेस देन 5। 50 पैसा का कॉइन, 1 पैसा का कॉइन, RS 1 रुपये का और 2 रुपये का कॉइन। इसका मतलब 100 + 50 + 20, इसका मतलब 170। 170 इसका मतलब हम कह सकते हैं कितना आया, 17/18 × 100। इसका मतलब 1700/18। कैलकुलेट करके आप देख लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि RS 5 रुपये से कम वाला जो भी कॉइन आएंगे उनका प्रोबेबिलिटी कितना है, 17/18, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है, इसको हम परसेंट में करके बताएं तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना परसेंट आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या है फोर्थ पार्ट इसका, क्या उस चीज़ को देखिएगा। फोर्थ पार्ट आपका इसका क्या बोल रहा है, 1 रुपया और 2 रुपया। इंपॉर्टेंट बात चाहिएगा, जो अभी हम प्रीवियस प्रॉब्लम्स में आपको हिंट दिए थे और समझाए थे। मतलब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग RS 1 रुपया और RS 2 रुपया। मीन्स 1 रुपया वाला भी हो और RS 2 रुपया वाला भी हो। इसका मतलब कि RS 1 रुपया वाला भी हो और 2 रुपया वाला भी हो। तो टोटल नंबर में कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब 170, 180। लेकिन टोटल नंबर ऑफ RS 1 और 2 दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों, और का मतलब क्या होता है साहब, प्लस। तो इसका मतलब 50 + 20, इसका मतलब 70, बोलिए। तो इसका मतलब 7/18 क्या होगा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का चारों जो प्रॉब्लम्स थे उस चीज़ को हम यहाँ पे अच्छे से कर पाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन अगर इसमें ये भी पूछ दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग RS 10 रुपये कॉइन, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, आप बताइए कितना होगा आंसर। सोचिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम ओवर है। जैसे ही मान के चलिए आपसे पूछ रहा है कि RS 10 रुपये का कॉइन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 0। वाई, क्यों, क्योंकि इसमें चूंकि क्या है कि 0 मतलब कि 10 रुपये वाला जो कॉइन है वो बेसिकली इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, जिसकी वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। नंबर ऑफ 10 RS 10 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू 0, तो 0/180 दैट इज 0। सो दिस इवेंट विल बी इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नाउ तो ये हमारे तरफ से एक आपको फिर एक्स्ट्रा गिफ्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 11 फिर प्रैक्टिस के लिए लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11 नोट डाउन कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है